नमस्कार दोस्तों। एमएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। तो दोस्तों आज हम मानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मानगढ़ जो आंदोलन था, मानगढ़ जो मेला था या फिर मानगढ़ को नरसंहार का नाम दिया गया है। तो ये मेला किस दिन कैसे क्यों बनाया जाता है, इसकी पूरी डिटेल हम आज इस वीडियो के माध्यम से नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है मानगढ़ आंदोलन। इसे मानगढ़ नरसंहार भी कहते हैं। और ये दूसरा जलियांवाला बाग भी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसके। ठीक है दोस्तों, मानगढ़ कहाँ पे है सबसे पहले ये देखते हैं। मानगढ़ है कहाँ पे, तो ये बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर है दोस्तों। एक पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, एक राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है। भील आदिवासियों का क्षेत्र था दोस्तों, जहाँ पर भील जो आदिवासी थे बहुल संख्या में यहाँ पे रहते थे। कुछ एक शॉर्ट टर्म है, उसके बारे में पढ़ने के बाद हम ये गोविंद गुरु है। गोविंद गुरु कौन थे दोस्तों? इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को हुआ था डूंगरपुर के बांसिया या भेड़िया गांव में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था यहाँ पे। इसके बाद मृत्यु इनकी 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई गुजरात के अंदर हुई थी। इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने भीलों की जो उत्थान के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। और इनको इनका गुरु माना जाता है दोस्तों इस भीलों का। तो आगे देखते हैं इसका। अब देखते हैं दोस्तों पूरी डिटेल। हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हत्याकांड कब हुआ। तो 17 नवंबर 1913 के अंदर ये हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था ये 17 नवंबर 1913 को। आगे इसके अंदर जो जैसे जलियांवाला हत्याकांड में जो गोली जनरल डायर ने चलाई थी, आदेश दिए थे, ऐसे इसमें किन्होंने गोली के चलाने के आदेश दिए थे? तो कर्नल स्टन ने, जो अंग्रेज था कर्नल स्टन, उसने ये आदेश दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? तो मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को, मार्ग शीर्ष हर साल के मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को ये मेला यहाँ पे लगता है मानगढ़ के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों। भील आदिवासियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? गोविंद गुरु कर रहे थे दोस्तों। आंदोलन का नाम भगत आंदोलन था। 1890 के अंदर ये आंदोलन चला था दोस्तों। 1890 के अंदर चला था ये आंदोलन भगत आंदोलन के नाम से। आंदोलन का प्रतीक क्या था? अग्नि इसकी प्रतीक थी दोस्तों। ठीक है, अग्नि के सामने जो धूनी धूनी बोलते हैं, अग्नि जला के उसके सामने शपथ लेते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे इन कामों से, और परिश्रम करेंगे, सादा जीवन जिएंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे, कीर्तन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पंचायत में झगड़े सुलझाएंगे अपनी पंचायत के अंदर ही, अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं सहना, लगान नहीं देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो ये इनकी प्रमुख शर्तें थी। इनकी इसको संप सभा होती थी, इनकी जो सभा होती, इकट्ठे बैठते थे, उसमें ये डिसीजन लिया जाता था और शपथ ली जाती थी अग्नि के सामने। तो संप सभा इसको बोलते थे। क्या, कौन सी? संप सभा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सभा होती थी बिलों की, उनको क्या कहा जाता था? संप सभा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बलिदान। तो इसमें नरसंहार हुआ था, उनमें कितने लोगों ने बलिदान दिया था? लगभग 1500 लोगों को बताया जा रहा है। लगभग इसका आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ये 1500 का आंकड़ा है दोस्तों। एट प्रेजेंट उस टाइम जिस टाइम ये नरसंहार हुआ था, उस टाइम 800 लोग एन मौके पर मारे गए थे दोस्तों, शहीद हो गए थे उस टाइम। और जो 600 700 के करीब थे, वो बाद में उपचार के दौरान और तड़प के बाद में मारे गए थे दोस्तों। टोटल 1500 के करीब ये माने जाते हैं बलिदान दिया था इन्होंने।
आगे देखते थे पुलिस कार्रवाई। इस पे पुलिस कार्रवाई कौन सी हुई? गोविंद गुरु की गिरफ्तारी हो गई थी इसमें, जो अंग्रेज़ों की तरफ से कार्रवाई बाद में हुई थी। जो हमारा गोविंद गुरु था, भीलों का जो गुरु, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उनको फांसी की सज़ा हो गई थी और आजीवन कारावास हो गया था उनको, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, 1923 के अंदर से उनको जेल से मुक्त कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनकी लोकप्रियता के कारण, इनके लोकप्रियता के कारण अंग्रेज़ों को इनको मुक्त करना पड़ा था दोस्तों। और इनके बाद इनकी जो है 1931 के अंदर वहाँ उत्थान के कार्य करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आगे दोस्तों, किन किन के बीच हुआ था दोस्तों ये आमना सामना? तो ये हुआ था दोस्तों भील आदिवासी और उनके गुरु, ये थे एक साथ। और अंग्रेज और देसी सामंत या देसी रजवाड़ी, इनके बीच ये क्या हुआ था, ये झगड़ा हुआ था दोस्तों। तो अंग्रेज आदिवासियों की अशिक्षा, सरलता, गरीबी का लाभ उठाकर उनका शोषण करते थे। इस कारण से क्या था, भीलों ने यहाँ पर ये सभा की थी, इकट्ठे हुए थे और कर लगा ना देने के जो था उनका मांग थी, तो अंग्रेज़ों ने नहीं मानी इनकी मांग। और क्या था, अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इसमें 1500 लोग इसमें करीब मारे गए दोस्तों। तो इसका जिक्र हमारे हिस्ट्री में बहुत कम ही मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, ये थे भील जाति के आदिवासी लोग, इसमें मैक्सिमम इसमें क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये निम्न वर्ग के होने के कारण ये लगभग इसके कारण इनका ये जिक्र नहीं मिलता है। तो ये भी तो बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है ये राजस्थान के हिसाब से। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल थी इनके बारे में, मानगढ़ के। और एक और है इसमें हवन, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हवन, इसमें नारियल की आहुति दी जाती है, ठीक है। हाथ में घी के बर्तन लेके आते हैं, घी के भरे हुए बर्तन लेके आते हैं यज्ञ के लिए। और कंधों पर जो परंपरागत उनके शस्त्र होते हैं उनको उठाकर लेके आते हैं। और ये उनका पूरा दोस्तों ये डिटेल है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें।